जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ वहाँ निरीक्षण किया गया। वहाँ के लोगों की लिस्टिंग करी गई है जो आबादी वहाँ रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको तत्काल सुरक्षित क्षेत्रों में शिफ्ट कराया जाएगा। बिजनौर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए ट्रैक्टर पर निकली जिलाधिकारी जसजीत कौर। सीओ नगीना राजेश सिंह सोलंकी बने सारथी खुद ट्रैक्टर चलाते हुए डीएम को लेकर बाढ़ प्रभावितों तक पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पंचायत। बिजनौर जनपद के विभिन्न इलाकों में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर बुधवार 19 अगस्त को लोगों के बीच पहुंची। इस दौरान जहां कार जाना संभव नहीं तो उन्होंने ट्रैक्टर मंगवाया और मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों का हाल जाना। डीएम जब ट्रैक्टर पर बैठकर बाढ़ पीड़ितों से रूबरू हो रही थी तब सीओ नगीना सीओ राजेश सिंह सोलंकी भी चालक के रूप में ट्रैक्टर का स्टीयरिंग संभाल रहे थे। कड़ी मशक्कत करते हुए डीएम और उनके सहयोगी व अधीनस्थ अधिकारियों ने लोगों से बाढ़ से बचाव के एहतियात बरतने के लिए जागरूक किया और उनके लिए तत्काल हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा, प्रशासनिक टीम पूरी तरह मुस्तैद है, बाढ़ प्रभावितों ने किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। खो नदी में कल जलस्तर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नगीना तहसील के बड़ापुर क्षेत्र के कुछ गांवों में खतरे की संभावना लग रही थी। कटान कुछ हो गया था। उसी क्रम में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग, तहसील और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सभी के साथ वहां निरीक्षण किया गया। कटान की स्थिति को देखा गया और जहां सभी हमारे अधिकारी मौजूद थे उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे यहां बचाव करना है। साथ ही साथ वहां के लोगों की लिस्टिंग करी गई है जो आबादी वहां रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको तत्काल सुरक्षित क्षेत्रों में जो हमारी वहां पे बाढ़ का आश्रय स्थल बना है वहां पर शिफ्ट कराया जाएगा। इस समय जलस्तर जो है वो रिसीड हो रहा है, परंतु वॉचफुल रहना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर सर्वप्रथम अधिकारियों के साथ नगीना क्षेत्र के ग्राम मुराद बख्शपुर और मुतवाली और कादरगंज पहुंची। उन्होंने ग्रामीणों और वन गुज्जर समुदाय के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। डीएम ने ग्रामीणों को नदी के पानी से सतर्क रहने और नदी के तट से पर्याप्त दूरी बनाए रखने की अपील की। जहां छोटे वाहन या पैदल जाना संभव नहीं था, वहां नगीना सीओ राजेश सिंह सोलंकी ने डीएम जसजीत कौर को ट्रैक्टर पर बैठकर उन क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मौके पर एसडीएम नगीना प्रिंस कुमार, नायब तहसीलदार पंकज सिंह राणा, पुलिस व राजस्व विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जा रही है और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम भी उठाए जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा होने की वजह से जनपद बिजनौर की नदियों में भी जलस्तर का लेवल जो है वो थोड़ा बढ़ा है। गंगा जी का भी एवं खो नदी का भी। खो नदी में कल जलस्तर ज्यादा बढ़ जाने की वजह से नगीना तहसील के बड़ापुर क्षेत्र के कुछ गांवों में खतरे की संभावना लग रही थी। कटान कुछ हो गया था। उसी क्रम में मेरे द्वारा अपनी टीम के साथ, जिसमें सिंचाई विभाग, वन विभाग, तहसील और पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सभी के साथ वहां निरीक्षण किया गया। कटान की स्थिति को देखा गया और जहां सभी हमारे अधिकारी मौजूद थे उन सभी को इंस्ट्रक्शंस दी गई कि कैसे यहां बचाव करना है। साथ ही साथ वहां के लोगों की लिस्टिंग करी गई है जो आबादी वहां रहती है और आवश्यकता पड़ने पर उनको तत्काल सुरक्षित क्षेत्रों में जो हमारी वहां पे बाढ़ का आश्रय स्थल बना है वहां पर शिफ्ट कराया जाएगा। इस समय जलस्तर जो है वो रिसीड हो रहा है, परंतु वॉचफुल रहना पड़ेगा। इसके लिए सभी लोगों को निर्देशित कर दिया गया है। साथ ही साथ जनपद में चांदपुर तहसील के कुछ गांवों में एवं बिजनौर के कुछ गांवों में कुल मिला के अब तक 11 गांव में जल भराव की और जलस्तर बढ़ने की जो है शिकायत आई है। हम लोगों ने दोनों तहसीलों में लगभग 300 राशन किटों का वितरण भी माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करवा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार वहां जलस्तर कम होने पर वहां पर छिड़काव का कार्य, दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करने का काम और डोर टू डोर अभियान चला के कोई बीमार है, बुखार से पीड़ित है, ऐसे पेशेंट्स को चिन्हित करने का कार्य जो है वो कर रही हैं। फ्लड पीएससी जनपद में तैनात है। आवश्यकता पड़ने पर वहां डिप्लॉय करी जाती है। साथ ही साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ भी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके आवश्यकता पड़ने पर बुला लिया जाता है।
अभी स्थिति कंट्रोल में है, बट लगातार एसडीएम्स को बोला है कि फील्ड में रहकर घूमते रहेंगे और जहां कहीं पे शिकायत आती है, जलभराव की फोटो आती है सोशल मीडिया पर, स्वयं जाकर निरीक्षण करेंगे और जनपद के उस गांव के रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अपडेट लेकर शीघ्र ही लौटेंगे आपके बीच। देखते रहिए राष्ट्रीय पंचायत के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।